नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 21 जुलाई 2025 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का दो चर में रैखिक समीकरण योग, यानी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकल सॉल्यूशन। पिछले दो वर्कशीट से हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ा है, तो आइए इसमें भी हम इसको सॉल्व करें। टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। उसके लिए हमें पेंसिल, स्केल और ग्राफ पेपर की आवश्यकता हो। तो आइए इसको स्टेप वाइज बनाएं। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इजकल टू 10, तो 2x प्लस 3y इजकल टू 10 हमारे पास ये पहला इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन 1 है। इसके हमें दो सॉल्यूशन कम से कम प्राप्त करने होंगे। तो सबसे पहले आप, इसलिए जो कि आपको पता है, जो कि कम से कम दो बिंदु से हम एक सरल रेखा खींच सकते हैं। अब आइए इसको x को y के पदों में या y को x के पदों में लिखिए। तो हम 2x बराबर में लिख सकते हैं 10 प्लस 3y, 10 माइनस 3y। अब x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3y अपॉन में ये x को हमने y के टर्म में लिखा, y के पदों में लिखा। ये प्रतिस्थापन विधि में भी काम आएगा। अब बारी बारी से RHS यानी RHS का वैल्यू पुट करते जाइए, LHS का अपने आप निकलता जाएगा। तो RHS में आपके पास y है, तो बारी बारी से y इक्वल टू 0, 1, 2 रखें। तो देखिए किस में कट रहा है, फ्रैक्शन वाला नहीं ले। यदि नहीं बन पाता है तो x और y की वैल्यू 0 रख करके हम कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले y इक्वल टू 0 रखते हैं। पुट y इक्वल टू 0, 10। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा अपॉन में 2, यानी 10/2। ये कट करके 5 आ गया। तो x की वैल्यू 5 आ गया जब y की वैल्यू 0 था। अब सब देखिए नीचे में 2 है, तो 2 का मल्टीपल 2 का हम इसमें पहले के वैल्यू में 2 प्लस करेंगे या 2 माइनस करेंगे। इसमें y की वैल्यू जो RHS में है उसमें 2 प्लस कर दे तो 2 हो गया। तो x का वैल्यू अपने आप सही निकल जाएगा। तो x इक्वल टू मतलब यहाँ पे लिखे पुट y इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन में 2, यानी 10 माइनस 4, 10 माइनस 6 यानी 4/4 हो जाएगा। तो इससे कट करके 4/2 तो 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 हो जाएगा। अब और भी चाहें तो इसमें डाल के निकाल सकते हैं। इस तरह से देखिए हमारे पास जो वैल्यू आया है वो भी इसमें आया है, 5 और 0 और 2 और 2। तो इस तरह से हम इसका यूज कर लेंगे इस टेबल का। अब दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे 4x प्लस 6y इक्वल टू 20 है। तो इक्वेशन 2 लिखते हैं, 4x प्लस 2y 4x प्लस 6y इक्वल टू 20 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है। 4x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 20 और माइनस 6y। तो x बराबर लिख सकते हैं 20 माइनस 6y अपॉन में 4। तो बारी बारी से x की वैल्यू रखे, y की वैल्यू अपने आप निकलता जाएगा। RHS की वैल्यू हम रखते जाएंगे, LHS का वैल्यू निकलता जाएगा। तो हम यहाँ पुट करें, इसमें भी 2 वैल्यू चाहिए x और y की। तो आप पुट y इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 20 माइनस 0/4, यानी ये हो जाएगा 20 का 20/4 यानी 5। तो x y की वैल्यू 0, ये आया 5। अब 4 का गैप रखें, तो 4 का गैप रखे, या तो -4 रखे या +4 रखे। तो -4 रखने पे या +4 रखते हैं तो 4 रखने पे क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 20 माइनस 6 4 जा
तो ये हो जाएगा -20 - 24 यानी -4/4 यानी -1। तो ये आ गया। और भी आप ले सकते हैं, इसमें हम +4 8 कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई और वैल्यू आएगा। तो इस तरह से हमें कम से कम 2 वैल्यू चाहिए। तो इसमें भी यहाँ पे देखिए, एक तो ये लिया है और एक अन्य वैल्यू लिया है। तो हम भी इसमें देखिए पुट y इक्वल टू -2, देन हमारे पास भी ये है इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 12 अपॉन में देखिए, सॉरी यहाँ पे 6 था और इंटू -2 तो 4। तो ये हो जाएगा 20 और ये माइनस माइनस प्लस 6 2 12 अपॉन में 4 यानी 32 अपॉन में 4 तो 8। तो इस तरह से ये भी वैल्यू हमारे में भी आ गया। तो हम लिख सकते हैं 8 और -2, कोई भी 2 वैल्यू चाहिए। नहीं, इसलिए लिया क्योंकि ये ग्राफ है, इसको दर्शाया गया है। तो इस तरह से हम देखिए, सबसे पहले जो पहला इक्वेशन था, आप दूसरे 2 कलर से दिखा सकते हैं। ये 2 और 2 और 5 और 0, तो दोनों पॉइंट लिया 2 और 2। इसको हमने दूसरे कलर से दिखा दिया। यहाँ से ये इसको मिलाते हुए लाइन और आगे हम ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये है x की वैल्यू इस -1 और 4। तो देखिए -1 और 4 ये रहा। और दूसरा है 8 और -2, x की वैल्यू 8 और -2। तो इसको मिलाते हुए हम दूसरे कलर से इसी पे लगा सकते हैं और दोनों इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन का नाम दे दिया और दूसरे साइड इस इक्वेशन का नाम दे दिया। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, एक ही के ऊपर दूसरा ओवरलैप हो रहा है। तो ये रेखा समपाती है और इसके अनेक हल होंगे यानी मेनी सॉल्यूशन होंगे। सिंस द 2 लाइन्स आर कोइंसिडेंट, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे के तहत आपको सवाल दिए गए हैं, उसको देखें। और आपके पास ये दिया हुआ ग्राफीय हल से मतलब निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें यह भी पूछा जा सकता है जो ग्राफीय विधि से हल करने पर इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे। तो उसके लिए आप रफली मतलब जब उसको सॉल्व करना होगा, ग्राफीय विधि से हल करने पर इसका सॉल्यूशन कैसा होगा या इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होंगे। तो उसके लिए हम जानते हैं a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें हम निकालेंगे, इससे आइडिया भी लग जाएगा जो कि हमारा सॉल्यूशन किस तरफ जा रहा है। तो देखिए, ये हो गया 1/3 और ये भी हो गया 1/3 और ये हो गया 4/12, ये भी कट करके 1/3 हो गया। तो इस तरह से ये ग्राफीय विधि से इसका हल निकालेंगे। तो अनंत हल या मेनी सॉल्यूशन या और रेखा जो होगा समपाती होगा, कोलिनियर होगा, सॉरी कोइंसिडेंट रे होगा, कोइंसिडेंट लाइन। तो आइए अब इसको हल करें। सबसे पहले x को y के टर्म में या y को x के टर्म में लिखें। तो x बराबर में हो जाएगा -4 और -y। बारी बारी से x की वैल्यू रख, RHS की वैल्यू रखे, LHS की वैल्यू अपने आप निकलता जाएगा। तो सबसे पहले RHS हमारे पास y है, तो y की वैल्यू पुट y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू हो गया -4। तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू हमने रखा था, y की वैल्यू हमने 0 रखा था, x की वैल्यू -4 आ गया। अब डिवाइड तो है नहीं तो कुछ भी रख सकते हैं। पुट x इक्वल टू y इक्वल टू 1, देन x की वैल्यू हो जाएगा -4 -1, तो ये हो जाएगा -5। तो ये देखेंगे x की वैल्यू -5 आया जब y की वैल्यू 1 रखा था। तो ये इसके 2 सॉल्यूशन हो गया। दूसरा इक्वेशन है 3x + 3y + 12 इक्वल टू 0। तो इसको भी यहाँ पे हम y की को इधर रखते हैं, 3y इक्वल टू हो जाएगा -12 -3x और y इक्वल टू हो जाएगा -12 -3x अपॉन में 3। तो बारी बारी से RHS की वैल्यू हम रखते हैं। RHS की वैल्यू, तो इसमें भी हमें 2 वैल्यू चाहिए।
बारी बारी से RHS यानी x की वैल्यू रखे तो पुट x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू हो जाएगा -12 और ये 0 हो जाएगा बाई 3, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू -4। तो इस तरह से x की वैल्यू हमने रखा 0, तो ये आ गया -4। और इसी तरह से दूसरा वैल्यू, अब देखिए 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो 3 का ही गैप रखे, तो पुट y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, RHS की वैल्यू रखते हैं तो पुट x इक्वल टू 3, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा -12 -3 इंटू 3 अपॉन में 3, तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये भी माइनस का 9 हो जाएगा, और 12 और 9 21 -21 बटे में 3, यानी ये -7 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 3 रख, सॉरी x की वैल्यू 3 रखे तो y की वैल्यू -7 हो रहा है। ये ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें। हमने ग्राफ ले लिया, ग्राफ पे मार्किंग कर लिया, आपको पता है ये x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में तो पता ही होगा, ये x है ये y है। अब बारी बारी से x की वैल्यू और y की वैल्यू को मार्क कर ले, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -4, तो ये रहा, यहाँ पे लिख सकते हैं x की वैल्यू पहले लिखते, y की वैल्यू बाद में, और दूसरा ये है x की वैल्यू 5, यहाँ पे x की वैल्यू -5 और 1। अब इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये इसको मिलाते हुए हम एक लाइन खींचेंगे, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से इस इक्वेशन का नाम हो गया, तो इक्वेशन का नाम इक्वेशन था वो लिख दे, ये था x प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिख दे इसके ऊपर में x प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इस इक्वेशन का लाइन ये दर्शा। अब दूसरे कलर से इसको यूज करें, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, तो 0 और -4, और दूसरा है 3 और -7, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -7, यहाँ पे है 3 और -7। अब इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है, जो देखने पे ही पता चल रहा है कि एक ही लाइन पे ये ओवरलैप हो रहा है। इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं जिससे अलग अलग कलर से पता चल सके। यहाँ पे आप लिखिए x की वैल्यू, जो सॉरी समीकरण है उसका नाम लिख दीजिए, जो नाम है 3x प्लस, समीकरण जो है इक्वेशन जो है वो लिख देते हैं 3x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 3x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। इस तरह से इसके ग्राफ बन गए। अब सॉल्यूशन क्या निकला, इसके जो है अनेक हल, जिसको हम इंग्लिश में मेन्यू सॉल्यूशन कहते हैं, और जो है संपाती रेखा है, संपाती यानी कोइंसिडेंट लाइन। यह उम्मीद है समझ में आओगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, धन्यवाद।